टाइप्स ऑफ फंक्शंस बोथ दिस बराबर, इसके पहले वाले भी भाई सिग्नम फंक्शन वो भी गड़बड़ वाला है, मॉडुलस फंक्शन वो भी गड़बड़ वाला है, जरा बराबर देख लो, सारे के सारे बराबर सीख लो, बराबर। आठों आठ फंक्शंस आज इकट्ठे ले रहा हूं, सो शांति से आज और कल संडे तक उसको बराबर ठीक ढंग से समझ लो। आज AIR भी बेस्ड ऑन दिस ओनली आई एम गोइंग टू आस्क यू द क्वेश्चंस, बराबर। इससे ज्यादा आज मैं कुछ नहीं पढ़ाने वाला हूं, सो डोंट वरी अबाउट दैट, ओनली ये आठों आठ फंक्शंस बराबर समझ लो। रादर टाइप्स, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऐसा बोला जाता है, या कभी कभी इसको सिर्फ इंटीजर फंक्शन भी बोला जाता है, या कभी कभी फ्लोर फंक्शन भी बोला जाता है। सिंबॉलिकली इसको लिखते हैं ऐसा, क्लोज पैरेंथेसिस एंड बीच में x। भाई इसका एंड क्लोज इंटरवल में फर्क इतना ही है कि उसमें दो नंबर्स दिए जाते हैं, दिस इज लोअर लिमिट हायर लिमिट, जबकि इसमें सिर्फ एक ही दिया जाता है। तो ये पढ़ने में इसको हम कहते हैं इंटरवल फॉर्म, क्लोज, इसको हम कहेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, या तो इंटीजर फंक्शन या तो फ्लोर फंक्शन। प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट इज इट। इसका मतलब होता है, ऐसा दिया है तो इंटीजर ग्रेटेस्ट लिखा है तो इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x लेना है। जो भी इंटरवल के लिए आप x की वैल्यू आती होगी उसमें सबसे छोटी या तो इक्वल टू, राइट, इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, जो भी x की वैल्यू आती है उसका उससे लेस या तो x वाला इंटीजर लेना है। मतलब मैंने मान लो, जरा समझा देता हूं, मैंने मान लो आपको पूछा, क्या पूछा कि इंटीजर ऑफ 1.2, इंटीजर ऑफ 1.2, कैन यू टेल मी विच इज द इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 1.2। आपको वैसे पता है, क्या पता है कि ये 1 है, ये 2 है, 1.2 इधर आएगा। यू हैव टू फाइंड आउट इंटीजर लेस देन 1.2 या तो इक्वल टू 1.2। इंटीजर 1.2 तो इंटीजर नहीं हो सकता, तो इससे लेस देन वाला इंटीजर कौन सा है, तो 1। तो 1.2 का इंटीजर वैल्यू क्या होगा, 1। वही मैंने आपको पूछा 1.3 का इंटीजर वैल्यू, तो भी आप 1 कहोगे। वही मैंने आपको पूछा 2.7 का क्या होगा, तो 2 लिखोगे। वही मैंने आपको पूछा, भाई क्या पूछा, पाई का क्या होगा, पाई मतलब 3.14 वाला इंटीजर, मतलब लेस देन और इक्वल टू इंटीजर, तो आप क्या करोगे 3। वही मैंने पूछा व्हाट इज द इंटीजर वैल्यू ऑफ 3, तो आप क्या लिखोगे 2, बराबर ना, गलत लिखा, क्या देख लो, इंटीजर लेस देन और इक्वल टू भी है। अगर ये खुद इंटीजर ही दिया है, 3 इंटीजर ही दिया है, तो आप डायरेक्टली 3 ही ले सकते हो, फिर पीछे जाने की जरूरत नहीं है। लेस देन और इक्वल टू 1.3 था, इसलिए पीछे क्यों जाना पड़ा, क्योंकि 1.3 खुद इंटीजर नहीं है। अगर ये 1 ही होता तो इक्वल टू x, ये x की वैल्यू 1 ही होती तो हम यहां पर बाहर 1 ही लिखते, बट यहां पर लिखा गया इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, मतलब लेस देन या तो इक्वल टू x, ऐसा आपको फाइंड करना है इंटीजर। तो भाई वो जब भी आपको 3 दिया होगा तो व्हाट इज द इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 3, तो 3। बट व्हाट इज द इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 3.14, पाई मतलब 3.14, तो ये क्या होगा 3, तो इसमें गड़बड़ करनी नहीं है, राइट। चलो इतना सारा समझाने के बाद भी कभी कभी गड़बड़ और भी करने के अलग तरीके क्या क्या है वो भी दिखा देता हूं। अगर मैंने कहा कि व्हाट इज इंटीजर वैल्यू ऑफ -1.5, अब -1.5 कैन यू टेल मी इट इज बिटवीन व्हाट एंड व्हाट, आपको पता है दिस इज -1 -2, तो -1.5 इधर आता है, डू यू एग्री। अब इससे कम वाला इंटीजर कौन सा होता है, -2, ना कि भाई -1 माइनस या 0, उसके आगे वाला जाना नहीं है। तो -1.5 के पीछे वाला इंटीजर क्या होगा, -2। बट 1.5 वाला मैंने आपको पूछा, तो 1.5 के पीछे वाला इंटीजर कौन सा, 1। तो इसमें और इसमें वैसे समझने के लिए सेम ही है, बट वैल्यू सिर्फ माइनस का, ये माइनस हटाकर प्लस नहीं करना है, कहने का मतलब
This you have to understand properly. 1.5 is between what and what friends? तो 1 and 2 है ना, एंड 1.5, तो इससे कम वाला कौन सा होगा 1, जबकि इससे कम वाला कौन सा होगा -2। पता चल रहा है? पक्का? फिर भी आप गड़बड़ करने वाले हो। मैं अगला क्वेश्चन जो भी अगला क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूं उसमें आप गड़बड़ करने वाला हो। कह के बताता हूं, अगर मैंने -π किया तो बोलो तो क्या आएगा? सोच समझ कर बोलो फटाफट, कि ना गड़बड़ बोलो तो इसका मतलब -3.14। -3.14 का आपने क्या लिख दिया? बोलो, यू नो -3.14 मतलब -3 -4, -3.14 इज समवेयर हियर। तो व्हाट इज द वैल्यू? कैन यू टेल मी? इस बाजू वाली वैल्यू क्या होगी? -4, बट इसकी जगह पर मैंने सिर्फ पाई पूछा था, तब आपने क्या लिखा था? 3। 3.14 के पीछे वाला 3, बट यहां पर -4, -3 नहीं। ओके, क्लियर? तो ये बराबर समझ लो, इसका मतलब पता चल गया। इंटीजर लेस देन, इसकी वैल्यू इंटीजर ही फाइंड करनी है, बट शुड बी लेस देन और इक्वल टू x। अगर खुद इंटीजर ही दिया है तो वही का वही लिखना है। अगर इंटीजर नहीं दिया है तो वो कौन से दो इंटीजर के बीच में है, उसमें से जो भी लोअर वाला इंटीजर होगा वो लेना है, राइट? ओके, भले इधर ग्रेटेस्ट लिखा है, तो ग्रेटेस्ट मतलब अमंग दिस पूरा इंटरवल में देखना है, राइट? चलो, कभी कभी ये जो है ना, ये दो बाजू वाला, इसको हम ऐसा भी लिखते हैं, क्योंकि फ्लोर फंक्शन मतलब नीचे वाला बात। अब नीचे वाला मतलब लोअर लिमिट लेनी है। कौन सी लिमिट? यही मैंने बताया। देखो, इसमें आपने कौन सी लिमिट ली? लोअर लिमिट। इसमें भी आपने कौन सी लिमिट ली? बता सकते हो? व्हाट इज इट? ये 3, 4, 3.14 यहां पर था, आपने 3 लिया मतलब लोअर लिमिट ली। तो लोअर लिमिट नीचे वाली मतलब फ्लोर फंक्शन, इसको हम फ्लोर फंक्शन बताते हैं। मतलब नीचे ऐसा बंद, ये दोनों तरफ से बंद, ये दोनों का मतलब एक ही, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका मतलब होता है इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। या कभी कभी, ये बुक में लिखा है, बट कभी कभी आपको एमसीक्यू में पूछा जाता है, उसमें ऑप्शन में लिखा जाता है इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x का मतलब क्या होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन x। यू हैव टू फाइंड आउट x की वैल्यू सच दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड करना है, नॉट ग्रेटर देन x। मतलब ये, इसको अब हम समझेंगे ऐसा फ्रेंड्स, नीचे की डेफिनेशन में जैसे मैंने बताया वैसे समझना है। तो लेट अस से मैंने आपको पाई पूछा, क्या पूछा? पाई, या मैंने आपको ऐसा कुछ दिया सिंबॉलिक, नीचे से बता। तो यू नो पाई मतलब 3.14, इट इज बिटवीन 3 and 4। मैंने क्या कहा? ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन x। तो ग्रेटर देन x वाला ये, ग्रेटर देन x वाला ये। तो नॉट ग्रेटर देन मतलब इस बाजू नहीं जाना है आपको, इस बाजू नहीं जाना है, नॉट ग्रेटर देन x। इस बाजू नहीं जाना है, नॉट ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन x। 3.14 से ज्यादा नहीं, तो उससे कम वाले जितने भी नंबर्स है उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा? तो 3। इस बाजू में 3.14 से इस बाजू में सबसे अगर इंटीजर्स देखते हो तो कौन से आएंगे? 1 2 3। इसमें ग्रेटेस्ट कौन सा? तो 3। तो ऐसा भी समझ सकते हो। तो sometimes it is referred to as this greatest integer not greater than x या integer less than or equal to x। दोनों का मतलब एक ही, राइट? ग्रेटेस्ट मतलब इस बाजू नहीं जा रहे, इसमें से ही आप ले रहे हो, मतलब इससे वही लिखा है इंटीजर लेस देन, ये जो दिखा हो उससे लेस देन इंटीजर वैल्यू लेनी है, या तो ये अगर खुद ही इंटीजर है तो इंटीजर लेना है इक्वल टू x। क्लियर? पक्का? बराबर। तो चलो, अब अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो हाउ टू गो? लेट अस से आपकी x की वैल्यू -1 to 0 के बीच में है। x की वैल्यू किसके बीच में है फ्रेंड्स? मान लो x की वैल्यू जो है वो -1 and 0 के बीच में कहीं पर भी है x की वैल्यू। तो कैन यू टेल मी, इसके बीच में अगर वैल्यू होगी कहीं पर भी, तो सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या होगा? -1। तो इंटीजर x क्या होगा? -1। तो ये पूरे वैल्यू के लिए -1 आएगा, एंड x की वैल्यू -1 होगी तभी भी ये -1, क्योंकि इक्वल टू है। तो x की वैल्यू -1 है या 0 से कम है, इसके बीच में ऑलवेज -1 आएगा, बराबर है। तो हम x की वैल्यू -1 से 0 जब लेते हैं, x की वैल्यू -1 से 0 लेते हैं, तो इंटीजर x की वैल्यू क्या रखनी है? -1। तो ये लेवल क्या लेना है? -1।
इसलिए यहां पर मैंने क्या किया देख लो, इक्वल टू है मतलब x की वैल्यू 0 यहां पर हो सकती है, x की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, सॉरी यहां पर -1 हो सकती है बट 0 नहीं हो सकती, -1 हो सकती है 0 नहीं हो सकती। सो इसके इंटरवल में मेरी fx की वैल्यू क्या आने वाली है, -1, राइट। वैसे अगर हम यहां पर उसके आगे के इंटरवल में जाते हैं, कौन सा, 0 to 1, लेट अस से इसको मैं कहता हूं 0 और इसको मैं कहता हूं 1, तो क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। तो 0 to 1 में क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। 1 to 2 में नेचुरल क्या आएगा, 1, 2 to 1 में, 2 to 3 में क्या आएगा, फ्रेंड्स 2 आएगा, राइट। तो वही फिर से 0 to 1, x की वैल्यू 0 to 1 इसमें है, तब ये लेवल क्या होगा, 0, मतलब ये 0 लेवल पर ही मैंने ड्रॉ किया, देखो ये एंड ये ओपन, ये ओपन इसलिए क्योंकि ये यहां पर क्या लिखा है, ओपन, यहां पर क्लोज है ना, क्लोज एंड ओपन का मैंने सिखाया था, याद है ना आपको, ये इसको कहते हैं ओपन, मतलब इज इक्वल टू नहीं हो सकती, ये इज इक्वल टू हो सकती है, राइट। तो ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड पर ये डार्क लेना है, राइट हैंड साइड पर हमें ओपन लेना है, बराबर, मतलब ये उसमें नहीं है। फिर अगर हम 1 to 2 में जाते हैं, 1 to 2, तो कैन यू टेल मी 1 to 2 में क्या आएगी, 1, मतलब ये 1 to 2 लेवल fx वैल्यू के 1 पर लेना है, राइट। ये डार्क, ये ओपन। फिर से अगर 2 to 3 जाते हैं तो 2 लेना है, तो एट 2 लेवल 2 to 3 लिखना है। सो यू विल हैव ग्राफ समथिंग लाइक दिस, एंड ऐसा ग्राफ मिलेगा। एंड ये ग्राफ में ऑलवेज fx की वैल्यू क्या है, सारे के सारे इंटीजर्स ही होती है, ऑल इंटीजर्स। सो रेंज ऑफ फंक्शन विल बी ऑलवेज इंटीजर्स इन दिस, इसलिए तो इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोला है, इंटीजर फंक्शन बोला है, या तो फ्लोर फंक्शन बोला है, क्लियर। तो ये ग्राफ भी ड्रॉ करने आना चाहिए, 4 ऑप्शंस में ग्राफ भी दिया होता है तो वो भी पक्का पता चलना चाहिए। इसमें सिर्फ कभी कभी ये ग्राफ तो बराबर कर ड्रॉ करते हैं, बट ये डार्क एंड ओपन में उल्टा करते पूछते हैं, तो वो करके पूछेंगे तो भी आपको आना चाहिए। तो ये बराबर समझ लो, ये डार्क मतलब -1 इसमें है, देखो -1 इसमें है, x की वैल्यू -1, तो भी -1 का इंटीजर वैल्यू क्या होता है, व्हाट इज अ इंटीजर लेस देन और इक्वल टू -1, तो -1, इसलिए ये हम -1 लेते हैं, -1 एंड -1 आ जाएगा। बट प्लीज यहां पर 0 एंड -1 नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जब 0 की वैल्यू फाइंड करना चाहते हो तो वो -1 आ सकती नहीं है, वो उससे भी लेफ्ट हैंड साइड पर जाएगा, है ना, ठीक है, ओके फाइन। तो दैट इज ऑल अबाउट योर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब एग्जैक्टली उल्टा, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसको हम सीलिंग फंक्शन भी कहते हैं, जैसे इसको हम फ्लोर फंक्शन कहते हैं, इसको हम सीलिंग फंक्शन। स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन में यहां पर जब लेस देन लेते हैं तो यहां पर हम ग्रेटर देन लेते हैं, तो इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू x, मतलब क्या कि मैंने आपको पूछा कि 1.2 का इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू x फाइंड करो, मतलब 1.2 से ग्रेटर में इंटीजर कौन सा आता है, स्मॉलेस्ट इंटीजर कौन सा है, तो 2, राइट। अगर यही मैंने पूछा 3 का फाइंड करो, तो 3 का क्या आएगा, 3 ही, उसके आगे जाना ही नहीं क्योंकि इक्वल टू भी है, तो ये गड़बड़ करनी नहीं। अगर मैंने पाई का पूछा तो 3.14 के आगे वाला इंटीजर 4, तो लिखोगे 4, है ना, व्हाट यू शुड राइट 4। अगर मैंने माइनस पाई पूछा तो -3.14 से कहां पर जाना है, आगे जाना है, मतलब कौन सा आएगा, -3.14 से आगे क्या होगा, -2। डू यू अग्री और नॉट, -3.14 से आगे क्या होगा, -2, मतलब आगे जाना है, मतलब क्या लोगे, -2, सो दिस विल बी -2। इधर पीछे जाना होता है, इधर आगे, है ना, आगे मतलब ऊपर, अपर लिमिट, यहां पर लोअर लिमिट नीचे, है ना, ओके। सो यू हैव टू फाइंड आउट, क्या फाइंड करना है, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शंस लाइक दिस, इसमें ये ऊपर बंद होता है, अपर लिमिट वाला, तो ये खास समझ लेना है। तो इसमें एग्जैक्टली उल्टा होगा, अब अपर लिमिट लेनी है, मतलब जो भी बड़े बड़े जो है इस इक्वल टू लेना है, यहां पर हम छोटे में इक्वल टू ले रहे थे, तो अब यहां पर क्या होगा, x जब -2 to -1 में होगा तब अपर लिमिट क्या होगी, -1, अपर लिमिट -1, तो ये जो x की वैल्यू कहां पर ड्रॉ करेंगे, एट x इक्वल टू -1, तो -1 लेवल पर fx की वैल्यू -1 होगी, कब, -2 to -1, एंड -1 पर क्या आएगा, डॉटेड या ओपन, नहीं, ये दिस इज प्योरली डार्क, डॉटेड नहीं डार्क, एंड दिस इज ओपन, बराबर। फिर ये -1 to 0, 0 पर डार्क, सो 0 लेवल पर लेना है, बराबर है, -1 to 0, -1 to 0, फिर 0 to 1 लेवल कहां पर लेना है, तो 1 पर लेना है, तो यहां पर जाते हैं,
एंड यहाँ पर डार्ट ओपन, फिर 1 to 2 1 to 2 लेवल में बड़ा कौन 2, तो 2 लेवल पर आ जाएगा, 2 लेवल पर 1 to 2 एंड 2 डार्क ये ओपन। ऐसे अगर पूछा गया तो ड्रॉ करना है। इज दैट क्लियर? एंड इसी को स्मॉलेस्ट इंटीजर को अलग ढंग से हम क्या कह सकते हैं, तो स्मॉलेस्ट इंटीजर नॉट स्मॉलर देन एक्स। स्मॉलेस्ट इंटीजर नॉट स्मॉलर देन एक्स का मतलब फिर से वही मैं कहूंगा कि अगर मैंने आपको पूछा, क्या पूछा, लेट अस से पाई का आप सीलिंग फंक्शन या तो स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन फाइंड करो, मतलब क्या करोगे आप, 3.14 लोगे। अब 3.14 कहां है, किस दो इंटीजर के बीच में, 3 and 4 के बीच में है। यू हैव टू गो फॉर स्मॉलेस्ट इंटीजर नॉट स्मॉलर देन, मतलब ये स्मॉलर वाले नहीं लेने हैं, स्मॉलर देन वाले के अलावा जितने भी इंटीजर्स है आगे जो भी आएंगे 4 5 6 उसमें से स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, 4। तो ऐसा समझो, या इंटीजर ग्रेटर देन एक्स, मतलब 3.14 से ग्रेटर तुरंत आने वाला कौन सा एक्स है वो फाइंड करो। सो ये दोनों का मतलब एक ही होता है, बट दोनों हमें पता होने चाहिए। क्लियर? ओके, बराबर समझ लो। तो ये 8 बराबर समझ लेने हैं आपको, ठीक है, कोई डाउट नहीं। सो आफ्टर दिस लेक्चर इटसेल्फ अब विल बी गोइंग फॉर AIR। जो भी आपने समझा है, कितना याद रख सकते हो उसके लिए AIR टेस्ट है। बहुत कुछ डिफिकल्ट नहीं पूछा है, सिंपली पूछा है, बट आप कितना रिकॉल कर सकते हो उसके लिए है। बराबर है? क्लियर? ओके, फाइन।